गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वी शैल ओवरकम, कुछ वर्ड्स हमने सीखे थे इसके अंदर। आज हम इस चैप्टर को मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, है ना। और कुछ बच्चों ने होमवर्क अपने भेजे हैं कल जो मैंने बोला था, और जिन्होंने नहीं भेजा है आज मुझे उम्मीद है कि उनका होमवर्क आज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसके 3 पैरा पढ़े थे मैं आज 4th पैरा से चालू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 4th पैरा आपकी बुक आप निकाल लेना, अपनी बुक में आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ। आगे पढ़ते हैं। The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. क्या इसका सेंटेंस का क्या है, क्या लिखा? The truth shall make us free. The truth shall make us free. Truth means क्या होता है? Truth means सच। फ्री मतलब आज़ाद। तो सच्चाई से हमें आज़ादी मिलेगी, इसका मतलब ये होता है, सच्चाई से हमें आज़ादी मिलेगी। The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. ठीक है, तो आप इसको रिपीट करना। इसका मतलब ये होता है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हुआ, पोएट जो है, पोएट कौन है? गिरिजा माथुर। वो ये बताना चाह रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोगों को सच्चाई का पता लगेगा, ट्रुथ का पता लगेगा, और इस ट्रुथ को जानने के बाद उनके अंदर से सारी गलतफहमियाँ, सारे इल्यूजन्स, सारी अंधविश्वास, सारी बुराइयाँ बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। पैराग्राफ नंबर 5 मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़ना। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. ठीक है, इसमें क्या वर्ड आया, कौन कौन से वर्ड आए? We shall live in peace, live in peace, live in peace. पीस मतलब शांति, है ना। एक पीस मतलब शांति। एक पीस होता है, आपने सुना होगा कभी, PIECE। ये है PEACE और ये PIECE। दोनों में क्या डिफरेंस है? इस पीस का मतलब होता है शांति, और इस पीस का मतलब होता है टुकड़े, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे ये मान लें ब्रेड का टुकड़ा है और उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, है ना, ये टुकड़ा। तो पीस मीन्स 2 टुकड़े करना। स्पेलिंग में अंतर, PI और यह PE। ठीक है बच्चों, तो वी शैल लिव इन पीस, इसका मतलब क्या हो? पोएट ये कहना चाह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ शांति होगी, सब लोग शांति से अपना काम कर रहे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और सब शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने ये 2 पैराग्राफ पढ़े इस पोएम के, आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में लिखना है ना। जैसे ट्रुथ हो गया, फ्री हो गया, लिव हो गया, पीस हो गया। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपको इन वर्ड्स और इनके मीनिंग्स अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, और आपको इन
इस पोएम को पूरी तरीके से जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको पूरा गुनगुनाना है, पूरा गाना है आपको, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रिसाइट कर पाओ, है ना। और जब भी हमारी क्लासेस चालू होगी तो हम लोग अपनी प्रेयर में इस पोएम को आप लोगों से सुनवाएंगे ना, ताकि आप लोग स्पीकर पे, माइक पे इस पोएम को आप गा सको। तो हर बच्चे से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पोएम आनी चाहिए ना, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए पोएम, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, है ना। अगर आपने ये पोएम ढंग से पढ़ ली होगी तो मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, है ना। ये टेक्स्ट बुक से हट के है, तो बताओ चलो, इस पोएम को हिंदी में किसने लिखा है? गिरिजा कुमार माथुर, बिल्कुल सही बोला आपने, गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। और इस पोएम का हिंदी जो है, इस पोएम का हिंदी जो इसकी कविता है, उसको क्या कैसे गाते हैं हम लोग? कोई गा सकता है? यस, हाँ, वेरी गुड। कैसे? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, I do believe, I do believe, we shall overcome someday. ठीक है बच्चों, तो आप इस पोएम को ढंग से पूरा याद करके पूरी तरीके से आपको सुनना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप चाहो तो सुनाओ, रिकॉर्डिंग करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। और जो भी इसके वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो अपनी डायरी में नोट कर लेना, एज ए होमवर्क कॉपी में लिखना है उसको, और मुझे शाम को भेजना है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।